पश्चिम के बाद अब भारत के पूर्वी तट पर तूफान की आहट है और डर कितना है उसे आप सिर्फ एक तस्वीर से समझिए। यास तूफान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेन को जंजीरों से बांध दिया है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हजारों टन की किसी ट्रेन के पहियों को इस तरह से सुरक्षित करने के लिए जंजीरों से बांधना वाकई में चौंकाता है और बताता है कि यास तूफान कितना खतरनाक है। ये तस्वीर कहां की उसे आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ओडिशा के केंद्रपाड़ा ले चलते हैं, जहां यास तूफान की वजह से ओडिशा के तट पर लहरें आसमान की तरफ कूच कर रही हैं। जिस तरह से ताउते तूफान के आने के बाद अरब सागर की लहरें मचल रही थी, वैसा ही कुछ ओडिशा के तट पर भी हो रहा है। ये ओडिशा का केंद्रपाड़ा है, जहां पर तूफान के खतरे के संकेत हवा में तैर रहे हैं। ये देखिए, तूफान से पहले बवंडर ओडिशा के लोगों को आने वाले खतरे का एहसास करवा रहा है। ओडिशा में समंदर के आसपास ऐसे बवंडर लगातार लोगों को डरा रहे हैं। ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक रिहायशी इलाके में ऐसा हो रहा है। ओडिशा में जहां भी ये हो रहा है, वो अपने पीछे टूटे घर और अफरा तफरी छोड़कर जा रहा है। बवंडर ही नहीं, ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बारिश भी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए लोगों को अपने घर की चिंता सता रही है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे नए तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बालासोर में तूफान से पहले मौसम लगातार खराब होना शुरू हो गया है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए इस वजह से समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों को तूफान के खतरे से आगाह कर रही है। बालासोर के पास चांदीपुर में समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मरीन पुलिस भी एनडीआरएफ के साथ हो गई है। यहाँ सुबह से ही मौसम तूफान की खबर दे रहा है। हालांकि ये इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके के लिए खतरनाक हो जाएंगी। सबसे बड़ी चिंता बात है जो कल जो आएगी 26 तारीख को जो यहाँ लैंडफॉल करेगी, उसका तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है। तो ये जो हम लोग जो ड्राई का टाइम में जो बोलते हैं ना, ये ऊंचा इलाका है, पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड वोर्ड का सबको बांध चुके हैं। अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं। अब प्राकृतिक है, उसका तो खेती करेगा। बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगर यास तूफान के असर की बात करें तो कुल 8 राज्यों पर यह सीधा असर करेगा। यास की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। झारखंड में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो बिहार के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश के आसार हैं। असम और मेघालय में भी 26 और 27 मई को कई जगह पर हल्की बारिश की बात मौसम विभाग ने कही है। इसी तरह से दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये तस्वीरें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां लगातार बारिश से पूरा शहर सराबोर हो गया है। हालांकि यास तूफान टकराएगा तो बालासोर से, लेकिन असर उड़ीसा के तमाम इलाकों पर होने लगा है। पर आवर की रहती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जहां पर विंड स्पीड 88 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जहां पर जो विंड स्पीड है 118 से लेकर के और 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है। और इसी श्रेणी में जो है यास तूफान को रखा गया है।
इसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां विंड स्पीड 166 से लेकर के 220 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। उसके बाद की जो श्रेणी है सुपर साइक्लोन, जहां पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज़ हवाएं बहती हैं। पिछले साल पश्चिम